अब हम एल्कीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें उनके मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। और एल्कीन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ हम n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे क्योंकि एल्कीन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो एक कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड उसके साथ पॉसिबल नहीं होगा। तो हम मिनिमम n की वैल्यू क्या लेंगे 2। जब आप यह n की वैल्यू 2 लोगे, इसमें पुट करोगे तो ये बन जाएगा C2H4। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखोगे तो CH डबल बॉन्ड CH। अब दो कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स क्या होगा? इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। क्या नाम हो जाएगा? इथीन। ऐसे ही अगर आप एन की जगह 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा C3H6। अब 3 कार्बन है, 1 2 और 3। यहां डबल बॉन्ड लगा दोगे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। यहाँ एक ही लगेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। तो दो बॉन्ड ये एक 3 तो यहाँ लगेगा और यहाँ 3 लगेंगे, 1 2 और 3। अब देखिए 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और 6। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा? इन। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। इसी तरह से अगर आप n की जगह 4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा C4H8। अब 4 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4। अब यहां आपने डबल बॉन्ड लगा दिया तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा? इन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। सेम ऐसे ही आप n की जगह 5 6 7 8 जो आपकी इच्छा हो आप पुट कर सकते हो। आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, आप उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हो और आप उसका नाम लिख सकते हो। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन डिस्कस करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8। तो एक तो ये आएगा C, पहले चारों कार्बन ऐसे लगा देंगे 1 2 3 और 4। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ H2 H H H H H और H। आप इसको यूं भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड किस पे? 1 पे, तो ब्यूट 1 इन। ये इसका फर्स्ट आइसोमर हो गया। सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग चाहे यहां से करिए जी, यहां से करिए, एक 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 2 3 4। ये क्या होगा? ब्यूट 2 इन। और जो थर्ड है वो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। इसमें भी 4 कार्बन 1 2 3 4 और 8 हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 2 8। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 और 3। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। तो ब्यूटीन के ये 3 आइसोमर हैं। एक ब्यूट 1 इन,
ब्यूट 2 इन और 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जैसे सी डबल बॉन्ड सी, इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है। अगर डबल बॉन्ड के उस तरफ ये सेम है और नीचे सेम है तो उसको बोलते हैं सिस। तो इसका नाम क्या होगा? सिस। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो क्या होगा? सिस ब्यूट 2 इन। और अगर ये ऐसे होगा CH3 C डबल बॉन्ड C H H और CH3, ऐसे डायगोनली सेम एलिमेंट्स होंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस ब्यूट 1 2 3 4 2 इन। तो ज्योमेट्रिकल में ये देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्ड से ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले सेम है, तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सिस। और डायगोनली ऐसे सेम होते हैं तो क्या यूज करते हैं? ट्रांस। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे एल्कीन के, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। और जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रॉम एल्काइंस। जब हम एल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, Pt और Pd, तो एल्कीन ऑब्टेन हो जाते हैं। देखना आप, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है इथाइन। जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसकी प्रेजेंस में, निकिल, Pt या Pd की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन तो यहां जाके लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। ये था इथाइन, इसमें कन्वर्ट हो गया इथीन में। सेम ऐसे ही CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है प्रोपाइन या प्रोपोनाइन भी बोल सकते हैं, प्रोपाइन। जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसकी प्रेजेंस में, निकिल, Pt या Pd की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन या प्रोप 1 इन। तो इस तरह से आप एल्काइन से एल्कीन बना सकते हो। जब भी आप एल्काइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, Pt और Pd, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने इथाइन लिया था, इथाइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड किया, इसमें कन्वर्ट हो गया इथीन में। या हमने प्रोपाइन लिया, प्रोपाइन के अंदर हाइड्रोजन ऐड किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोपीन में। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, या इसी को डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। जब आप एल्काइल हैलाइड जैसे CH3 CH CH CH
H और Cl को हीट करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो इससे तो हाइड्रोजन हट जाएगा, इससे हेलोजन हट जाएगा, ये ऐसे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C H डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HCl। इसका नाम था 1 क्लोरो प्रोपेन। जब आपने इसको हीट किया एल्कोहलिक KOH के साथ, तो इसका तो हेलोजन हट जाएगा, इसका हाइड्रोजन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में, और इसका नाम होगा प्रोपीन, प्रोपीन या प्रोपीन। इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। इस डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो जाते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये सेकंड आपका स्टेप था, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनता है। जब आप एल्काइल हैलाइड को हीट करोगे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन। थर्ड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल उसको बोलते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम पे क्या हो, हेलोजन हो। जब आप CH3 C Cl C Cl H H H, अगर IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपीन। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन एटम है तो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपीन। जब हम इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हेलोजन और ये हेलोजन यानी कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन इस जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या, CH3 C H डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन, और वो क्या है, जिंक क्लोराइड। और फोर्थ है एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन। जब आप अल्कोहल को ये अल्कोहल है इथेनॉल या इथेन वनॉल, इसको हीट करेंगे 443 केल्विन टेम्परेचर पे और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसका ये हाइड्रोजन और इसका ये OH दोनों कंबाइन होकर के वाटर बना के रिमूव हो जाएंगे। एसिडिक का मतलब एसिड की प्रेजेंस में, डी का मतलब रिमूव होना, और हाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूव होना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH H डबल बॉन्ड CH H प्लस H2, और इसको क्या बोलेंगे, इथीन, क्या बोलेंगे, इथीन। तो ये फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड था कि जब आप विसिनल डाइहैलाइड की जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो जिंक और वो हेलोजन मिलके तो जिंक क्लोराइड बना देंगे या जिंक हैलाइड बना देंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। सेम ऐसे ही जब आप अल्कोहल को 443 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में, और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास वैसे तो बहुत सारे मेथड है एल्कीन को बनाने के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में ये 4 मेथड है। फर्स्ट फ्रॉम एल्काइन, सेकंड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, थर्ड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, और फोर्थ एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो ये इसके साथ ही
प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन खत्म हो गया।